Welcome students. Today's second lecture of chapter 1 electricity. We are discussing previous lecture type of electric charge, conductor, insulator, electric potential, potential difference. Okay. Now today I am going to discuss electric potential. अपने पिछले क्लास में पढ़ा, पिछले लेक्चर में पढ़ा कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका ये जो टॉपिक है उसी चार्ज से रिलेटेड है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जैसे किसी भी मैग्नेट को हम एक जगह पर रख देते हैं तो उसका इफ़ेक्ट एक कुछ एरिया पर रहता है। अगर बीच एक जगह पे आप टेबल पे मैग्नेट को रख दें, चुंबक को रख दें, तो कुछ दूर तक उसका एरिया रहता है, उसका इफ़ेक्ट रहता है। वैसे अगर कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ होता है तो उसका भी एक इफ़ेक्टिव एरिया होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई भी पॉइंट है तो हम उसे इनफाइनाइट पॉइंट मानेंगे, वो चाहे कितनी भी दूर हो या कितनी भी पास हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर बाहर हो गया है तो इनफाइनाइट पॉइंट कंसीडर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके बाहर कोई भी पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉइंट टेस्ट चार्ज होता है बेटा, वो पॉजिटिव चार्ज ही होता है जिससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक किसी भी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज को ले आने में जितना वर्क करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। फिर से समझिएगा, सपोज करते हैं कि एक टेबल पे कहीं भी एक जगह एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, कैपिटल Q। अब आपको क्या करना है, इसकी एक सर्किल के अंदर इसका क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा, सर्किल के अंदर इसका इफ़ेक्ट होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। उसके अंदर कोई पॉइंट आपको कंसीडर करना है। वन सेकेंड, सपोज करते हैं बेटा ये आपका जो रेड वाला है एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज है, और इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि यहाँ तक इसका इफ़ेक्ट है। अब बाहर से कोई भी पॉइंट चार्ज अगर ये है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, ये हमेशा प्लस होना चाहिए। इसको हमें इस पॉइंट पे ले आना है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसे उस पॉइंट का यानी कि इस पॉइंट का क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। और इस फील्ड के सभी पॉइंट पर, इस फील्ड के हर अलग अलग पॉइंट पर, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो इन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल होगा, यानी इनफाइनाइट से कहीं से भी, ये इनफाइनाइट पे रखा हुआ, इसके बाहर अगर कोई भी चार्ज है तो वो इनफाइनाइट कंसीडर होगा। ठीक है, इसके बाहर हमने ले लिया कि कोई चार्ज ये है, यहाँ से उठ के इसको यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हम टेस्ट चार्ज ले जाते हैं वो हमेशा क्या होता है, 1 कूलाम का चार्ज होता है। ठीक है, जो टेस्ट चार्ज यानी कि जिस चार्ज को हम उसमें एंट्री कराते हैं, उसमें लेके जाते हैं, वो 1 कूलाम का ही होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आ गया होगा। नाउ गोइंग टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब होता क्या है बेटा, फिर से देखेंगे आप, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर कोई चार्ज है, ये ग्रीन वाला इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सर्किल जैसा आपको दिख रहा है। अब इसके कोई दो पॉइंट हम अगर अलग अलग कंसीडर करें, इसके एक पॉइंट ये हो गया, इसका एक पॉइंट ये हो गया, जो ऑरेंज से बना हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट
बी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो इन दोनों बीच के जो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा उसका डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड आउट होता है या कैसे उसको डिफाइन किया गया है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, हमने मान लिया पॉइंट ए और पॉइंट बी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, यानी कि इस वाले पॉइंट से अगर हम एक चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। किसका, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, और इसका पोटेंशियल क्या होगा, इनफाइनाइट से यहाँ तक ले आने में जितना वर्क करना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल इनफाइनाइट से यहाँ तक ले आने में जितना वर्क करना पड़ेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी का। अगले पेज पे चलते हैं। आपको दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का ये फार्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वेर W इज इक्वल टू वर्क डन, Q इज इक्वल टू क्वान्टिटी ऑफ चार्ज। और वो जो Q होता है वो हम 1 कूलाम का ले लेते हैं। सपोज़ करते हैं कि अगर 2 कूलाम का हम चार्ज लेंगे तो क्या होगा, उसको जो Q की वैल्यू है वो 2 रखी जाएगी। ठीक है, वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वेरी करेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट की जो SI यूनिट है वो वोल्ट है, इसे कैपिटल V से डिनोट करेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। अब ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन के पर्पज़ से 1 मार्क्स की आती है। ये छोटी सी डेफिनेशन जो है 1 वोल्ट की, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। तो ये कई बार एग्ज़ाम में आई है, आप देखेंगे बेटा बहुत ही सिंपल है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट, यानी कि 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट कह सकते हैं। ठीक है, इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट कह सकते हैं। कब, जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में हमारा वर्क क्या हो, 1 जूल हो। तो वर्क अगर 1 जूल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कहेंगे। फिर से सुनिएगा, किसी भी, वंस अगेन, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर 2 पॉइंट हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो 1 वोल्ट कहा जा सकता है। कब कहा जा सकता है, जब यहाँ से यहाँ तक अगर 1 कूलाम के चार्ज को हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 कूलाम के चार्ज को ले जाएं और हमारा वर्क डन जो है वो 1 जूल हो, 1 जूल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। यानी कि डेफिनेशन आप देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस B इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, अगर W यानी कि वर्क डन 1 जूल है और Q यानी कि टेस्ट चार्ज 1 जूल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस B की वैल्यू 1 हो जाएगी। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम, तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम या 1 जूल कूलाम टू पावर -1। ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं ये आपको थ्योरी है। ठीक है, कि 2 पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है या किस तरीके से ये डिफ़ाइन किया गया है। आपको इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी चीज़ें होंगी वो मेज़रमेंट होंगी किससे, वोल्ट मीटर से। आपके घर में स्टेबलाइज़र होगा तो उसमें वोल्ट आपको शो करता होगा, 220, 200, 240 ऐसे वेरी करता रहता है। तो वो क्या है, वोल्टमीटर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो हमको मेज़रमेंट करने के लिए कोई ना कोई उसको इक्विपमेंट होता है, लेंथ को मेज़र करने के लिए जैसे होता है, ठीक है, मीटर पैमाना होता है, स्केल होती है आपकी।
तो यहाँ पे भी आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए वोल्टामीटर होता है, जो कि आपके फिगर में ये दिख रहा है। ऐसे ही कुछ आपके घर में स्टेबलाइज़र वगैरह में लगे होंगे। नीचे बेटा एक न्यूमेरिकल दी है, बहुत ही अच्छी न्यूमेरिकल है। और फिजिक्स पे आप इन इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के जितने भी चैप्टर हैं, इसको खास करके ये दोनों चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल की दृष्टि से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इनका जो है, एक भी न्यूमेरिकल आपका नहीं छूटना चाहिए, सारे न्यूमेरिकल आपको लगाने हैं। सैम्पल प्रॉब्लम फर्स्ट आप देखेंगे, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम, यानी कि जो चार्ज है Q की वैल्यू 2 कूलम हो गई, ठीक है। ऐसे आपको करना है, फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट 128 वोल्ट, ठीक है। क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, हाउ मेनी वर्क इज़ डन। तो हम जानते हैं फार्मूला वही, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इज इक्वल टू W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का क्या होगा, ये 118 से 128 जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10 का होगा, ठीक है। यानी कि V की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 10 वोल्ट। और W यानी वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चार्ज मूव, जो चार्ज मूव कर रहा है वो है तुम्हारा 2 कूलम का, तो ये क्या हो जाएगा, V की जगह पे ये देखिए आपका 10, और W की जगह पे W, और Q की जगह पे, ठीक है, 2 कूलम। तो ये कैलकुलेट होके क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, नेक्स्ट पेज पे 20, एक सेकेंड बेटा, हाँ, ये W इज इक्वल टू 10 इंटू 2, आप देख पा रहे होंगे बेटा स्क्रीन पे, W इज इक्वल टू 10 इंटू 2, W इज इक्वल टू 20 जूल, ठीक है, यानी 20 जूल का वर्क डन होगा। तो वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज मूव में से तीनों को ये तीनों में से एक को गायब कर देगा, तो आपसे पूछ लेगा, तो आप निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो वर्क डन होना है उसकी यूनिट आपको इस फार्मूले में जूल रखनी है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट ही रखना है, और चार्ज मूव को कूलम जो है रखना है आपको। सैम्पल प्रॉब्लम 2 पे आते हैं बेटा, हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। सबसे पहले डाटा फेचअप किया करिए आप किसी भी न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद, कि उसमें कितने डाटा दिए हैं और किस डाटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन, एनर्जी का मतलब कितना है बेटा, एनर्जी अगर इस चैप्टर में आपसे पूछे, ठीक है, अच्छा, जितना वर्क होता है उतनी एनर्जी खर्च होती है। तो एनर्जी आपसे पूछे यानी कि वर्क डन आपसे पूछ रहा है, तो वर्क डन यानी कि जितना वर्क डन होगा और उतनी ही एनर्जी आपकी खर्च होगी, उसी के बराबर एनर्जी होगी, ठीक है। अगर 100 जूल का आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी खर्च कर रहे हो, ठीक है, कहीं 100 वो जो है जूल की एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो 100 जूल का वर्क भी हुआ होगा। इस लिहाज से यहाँ पे यानी कि एनर्जी पूछा है, यानी कि हमसे वर्क डन पूछा है, ठीक है। तो ये आप लैंग्वेज पे भी बहुत ही ध्यान देंगे, इसलिए एक एक चीज़ को डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम ऑफ चार्ज का मतलब बेटा आपकी जो Q है, चार्ज की वैल्यू 1 कूलम दे के रखी है, ठीक है। पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, बेटा 6 वोल्ट बैटरी, बैटरी का अगर 6 वोल्ट लिखा है मतलब उसके दोनों टर्मिनल के बीच में 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। बैटरी 12 वोल्ट की है, मतलब उसके दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू आपको, ठीक है, दे के रख दिया है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। पूछा क्या है बेटा, एनर्जी पूछा है, यानी कि वर्क डन पूछा है, और चार्ज मूव कितना है, 1 कूलम है। तो नीचे आप फार्मूला देखेंगे, V इज इक्वल टू W/Q, V की वैल्यू 6 और W की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, एंड Q इज़ 1 नाउ, W इज इक्वल टू 6 जूल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो होती है आपको समझनी होती है। हाँ, ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये आपको होमवर्क दिया जाएगा, आपको होमवर्क दिया ही जा रहा है, वेरी शॉर्ट आंसर आप सारे करके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि जो भी
जब आपके घर में बिजली आती है तो उस वायर में आपको दिखता नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहते हैं, ये हमने पिछले क्लास में भी बताया था। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि किसी भी चार्ज का फ्लो होना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे होती है। जहाँ पे भी वो इलेक्ट्रिक करंट होगी वहाँ कोई ना कोई चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ वायर विच मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट टू फ्लो इन द वायर। यानी कि एक तरीके का अगर कहीं पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसके अंदर अगर चार्ज होंगे तो मूव करने लगेंगे, और मूव करने लगेंगे तो करंट होगी। तो करंट यानी कि क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज में बेटा पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर सकता है, लेकिन एक्चुअली में जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है, क्योंकि बेटा मेटल में हमारे जानते हैं कि मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो है हमारी करंट फ्लो होती है। तो आप लिख सकते हो द इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर। तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है किसी भी वायर में, मेटल वायर में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अच्छा, अब भाई इलेक्ट्रिक करंट आपने नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, तो जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका ना कोई मेज़रमेंट का सिस्टम होगा, ठीक है। तो वो आई कैसे मेज़र होती है बेटा, देखना, आई इज़ इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। आई क्या है, करंट है, ठीक है, और द एस आई यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर। और क्यू क्या है बेटा, चार्ज है, जो चार्ज मूव कर रहे हैं क्यू, उसकी यूनिट कूलम होगी। और टी का मतलब टाइम है, ठीक है, कितने टाइम में कितना चार्ज मूव कर रहा है। अगर हम स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये आपका कोई अगर वायर है और इसके अंदर आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये सारे हैं जो पिंक कलर से बनाया है हमने, ये अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की बात की जाए, एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो इस सेकंड से इस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो आपका क्या है, क्यू है, ठीक है। वो मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन से जितना भी चार्ज फ्लो हुआ है, ठीक है, और जितने टाइम में फ्लो हुआ, जितना चार्ज फ्लो हुआ है वो अगर कैपिटल क्यू है, अगर टाइम लगा है स्मॉल टी, तो करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी होगी, ठीक है। तो करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इस पर भी न्यूमेरिकल आगे हैं, हम दिखाएंगे आपको। और एस आई यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर, ठीक है, इसकी एस आई यूनिट एम्पियर होती है और ये कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट पेज। हाँ बेटा, और जैसे वोल्ट को मेज़र करने के लिए हमने बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए वोल्टामीटर था, तो अब आपको जो है करंट मेज़र करने के लिए क्या है, अमीटर होता है, ठीक है। करंट मेज़र करने के लिए अमीटर होता है जिसमें 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर ऐसे सारे सिंबल वो साइंस बने होते हैं जिस पे वो जो है हमको बताता है कितनी करंट फ्लो हो रही है। ये आप देख सकते हैं फिगर में, ठीक है। अब आती है बात बेटा, जैसे 1 वोल्ट था उसकी डेफिनेशन थी, वैसे 1 एम्पियर की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसकी भी डेफिनेशन फार्मूले से ही आती है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपको ये पता है कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि आई के मतलब करंट यानी कि एम्पियर में, और वो क्यू यानी कि चार्ज कूलम में, टी यानी कि टाइम यानी सेकंड में। तब क्या होगा बेटा, ध्यान देना आपको। आपको डेफिनेशन बतानी है किसकी, 1 एम्पियर की। तो 1 एम्पियर यानी कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर क्यू की वैल्यू 1 हो जाए और टी की वैल्यू 1 हो जाए तो 1/1 दैट इज़ 1। तो आप क्या होगे, क्या कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, यानी कि किसी भी कंडक्टर यानी कि वायर के अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो करंट कितनी है, 1 एम्पियर है। तो वही चीज़ें आप यहाँ पे लिखी भी हैं, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ सेड टू बी 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है, ये है। और एम्पियर की जो है छोटी यूनिट भी होती है, मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1/1000 एम्पियर।
तो आप ये सब पढ़ोगे, जैसे मीटर है, मिलीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर है, वैसे एम्पियर का भी मिली एम्पियर है। तो जहाँ मिली वर्ड लग जाता है वो 10⁻³ का रिलेशन बन जाता है, यानी कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, या ये कह सकते हो कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, या 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पियर, या 1000 एम्पियर। ओके, नीचे आप सैम्पल प्रॉब्लम देख रहे होंगे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट 0.25 फॉर एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट 0.25 एम्पियर, ये जो 2.25 के बाद ये लिखा एम्पियर है, फॉर 20 मिनट। वेरी गुड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सबसे पहले हमने आपको सिखाया डाटा फेचअप। डाटा फेचअप क्या होता है? जितने भी चीज़ें आपको दी गई हैं उसको आप उसमें से निकालेंगे और जो चीज़ें पूछी गई हैं उसको निकालेंगे, फिर आपको लैंग्वेज से लेना देना नहीं रहेगा। सबसे पहले कह रहा है बेटा करंट की वैल्यू दे के रखा है 0.25 एम्पियर, हमने उसको लिख दिया I = 0.25 एम्पियर, ये आपको लिखा गया है। फॉर 20 मिनट, यानी कि टी की वैल्यू बेटा 20 मिनट। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिट अगर गड़बड़ हो जाती है तो फिजिक्स आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, पूरी फिजिक्स जो है आप यहाँ से 9 से स्टार्ट करोगे, पीजी तक जाओगे, तो आपको यूनिट पे बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ 20 मिनट दिया है बेटा, आपको 20 मिनट नहीं लेके चलना है। इस फार्मूले में आपको सेकंड में कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, जो भी टाइम होगा वो सेकंड में कैलकुलेट होगा। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी? 20 मिनट है तो 20 × 60, ठीक है, यानी कि 1200 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यानी टी = 20 मिनट। आपको नीचे कैलकुलेट करके देखो, दिया भी गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी क्यू की वैल्यू पूछा है तो हम फार्मूला फटाक से लगाएंगे बेटा, I = Q/T, और Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। I की वैल्यू हमने लिख दिया है, T की वैल्यू 1200 एंड 1200 हम कैलकुलेट करके Q = 300 कूलाम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से न्यूमेरिकल हो जाएगी। तो आपको ध्यान क्या क्या देना बेटा, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, उस फार्मूले से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं उस क्वेश्चन में, उसको निकाल के अलग रखना है। प्लस उस फार्मूले में कौन कौन सी यूनिट लगती है उस यूनिट पर भी ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको जो चीज़ें दी गई हैं मिली एम्पियर में दे दिया गया है और फार्मूले में एम्पियर चलता है, क्योंकि एम्पियर में वैल्यू रखी जाती है। तो पहले उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे तब आप फार्मूले में पुट करेंगे, अदरवाइज़ आपका गलत हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेटा हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम कैसे जो है कैसे पाएंगे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब डीसी करंट होती है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, कोई भी एक बैटरी आप लेकर के, आपको फिगर में दिख रहा होगा बगल में, एक बैटरी लेके उसके दोनों टर्मिनल से वायर निकाल करके एक बल्ब को हम अगर उससे कनेक्ट करा देंगे तो वो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा समझने जैसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो दोनों टर्मिनल हैं इसके बीच में कंटिन्यूस क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है, लगातार उतना का उतना ही बना हुआ है, तो करंट भी फ्लो होती रही होगी। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ फ्लोइंग करंट इज नोन एज कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो लैंग्वेज दी गई है बेटा, द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एज टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट इज टू कनेक्ट द कंडक्टर बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी। सेल या बैटरी के दो टर्मिनल से आप कनेक्ट करा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूस करंट हो जाएगा। अब बात आती है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो बेटा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो हो रहे हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, पहले आप जाने कि दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। इन्हीं दो टर्मिनल के बीच में करंट फ्लो होती है। और जो आप जानते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा इसमें करके दिखा दें। अगर ये बेटा नेगेटिव टर्मिनल है और ये वाला आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और इनके बीच में कोई वायर है, ये जो वायर ऑरेंज वाला दिख रहा है आपको, वायर कनेक्ट कराया गया है, तो इस वायर के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये समझ लो इतना मोटा सा वायर। ठीक है, तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज है बेटा और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से भागेंगे और ये पॉजिटिव वाला है तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट साइन है। इस तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हमारे इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ फ्लो होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को हम बताते हैं वो बताते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट को मानते हैं, ठीक है। ये एक शुरू से कन्वेंशन मान लिया गया है, इसका बहुत ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है कि जो करंट फ्लो होंगे बेटा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर टर्मिनल की ओर फ्लो करेंगे, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में एक वायर लगा है जो कि मेटल वायर है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो नेगेटिव टर्मिनल वाला फ्री इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, और पॉजिटिव वाला अपनी ओर खींचेगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आपके जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने स्टार्ट कर देंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन वो मूवमेंट क्या कहलाएगी बेटा, डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज कहलाएगी। वो मूवमेंट आपकी जो है नेगेटिव से पॉजिटिव वो कहलाएगी डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज, ना कि बेटा वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी बेटा आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है। इसको आप दिमाग में अच्छे से बैठा लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द वायर। ओके बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे।